हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करें? ओके, सर। चलो चलो ठीक है। आई थिंक जो तुम्हारा मॉडल 1 था, मॉडल 1 पूरा कंप्लीट हो गया था। जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो तब तक के हम लिखते हैं, तब तक कोई बताओ कि क्या क्या पढ़ा दिए थे। जमशेद आलम, तुम ही बताओ। सर रोड पैटर्न पढ़ाए थे उसमें। अच्छा, और क्या? अच्छा, रोड पैटर्न। न्यूमेरिकल अच्छा, न्यूमेरिकल था सर। ओके। ठीक है, चलो। जो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में तुम लोगों को सब कुछ पढ़ा दिए थे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का हमारा सोशियो इकोनॉमिक और हमारा कल्चरल एस्पेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद ये बताए थे कि तुम्हारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसका कितना मीडियम है, मीडियम मेजर मीडियम कौन सा है, माइनर मीडियम कौन सा है। उसके बाद मोड बताए थे, फिर सारे मोड को एक्सप्लेन किए थे कि कौन सा मोड क्या करता है। उसके बाद हमारा था कि हमारा जो भी तुम्हारा रोड रोडवे था उसको आगे हाईवे एक्सप्रेस में बताए थे। हाईवे कैसे बनता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी बता दिए थे। फिर हमारा जो वर्ल्ड का रोड वाइड था कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ वो बताया, इंडिया का डेवलपमेंट। उसके बाद 3 रोड प्लान हुआ मेरा। उसका लेटेस्ट जो रोड प्लान था लखनऊ रोड प्लान, उसका हमारे पास टोटल रोड लेंथ निकालने का फॉर्मूला है 4.74 इंटू नंबर ऑफ विलेज और टाउन, फिर लेंथ ऑफ एनएच, लेंथ ऑफ एसएच, लेंथ ऑफ एमडीआर। उसके बाद जब पूरा ये तीनों लेंथ निकलता था तो लेंथ ऑफ ओडीआर और विलेज रोड हम लोग टोटल लेंथ से घटा के अपना निकाल लेते थे। तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखें कि हम अपने रोड को कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन, ट्रैफिक वॉल्यूम कैसा है, हमारा जो है वो रोड का सरफेस कैसा है। उसके बाद हम ये भी देखे थे कि कहाँ पे हम लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, सारे के सारे बेसिस पे 4 बेसिस था जिससे कि हम अपने रोड को क्लासीफाई किए थे। उसके बाद हम और आगे देखे थे कि हमारा हाईवे प्लानिंग क्या होता है और हाईवे प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये सब कुछ देखे। रोड पैटर्न देखे। रोड पैटर्न के बाद हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ एक डिस्कशन था कि हम मैक्सिमम सैचुरेशन फैक्टर या फिर यूटिलिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब किस रोड को हमको बनाना है। इसके लिए हमारे पास आईआरसी एक 3 स्टेप दिए हुए हैं कि फर्स्ट स्टेप हमको कैसे चलना है पॉपुलेशन के केस में, प्रोडक्शन के केस में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए हमको कैसे चलना है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से हम लोग अपने यूटिलिटी फैक्टर को निकालते थे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेरा, जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था उस टॉपिक का, वो था हमारा कि हम जो सर्वे वर्क करते हैं अपने हाईवे के अलाइनमेंट को बनाने के लिए वो किस टाइप से करते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि हमारा मैप स्टडी होता है, रिकोनेंस सर्वे होता है, प्रीलिमिनरी सर्वे होता है और लास्ट पॉइंट था हमारा डिटेल सर्वे या फिर डिटेल स्टडी। ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। तो यहाँ तक हम आके देख लिए थे कि हम अपने हाईवे के अलाइनमेंट में किस किस टाइप का सर्वे वर्क करते हैं। तो हमारा मॉडल 1 पूरा का पूरा हो गया है कंप्लीट। मॉडल 2 जब देखोगे हाईवे इंजीनियरिंग का, तो वो है तुम्हारा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। अब नाम से ही स्पष्ट है तुम्हारा कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। तो हमको क्या करना है, डिजाइन करना है किस क्या चीज का, हाईवे का। मतलब जो भी तुमको हाईवे में विजुअल फीचर्स आज तक दिखे हैं, मतलब आई थिंक तुम में से बहुत लोग 22, 23, 24, 25, 20, 19 जिस भी ईयर के होंगे आज तक कहीं ना कहीं रोड जरूर देखे होंगे।
और रोड जब देखे होगे तो रोड पे जो जो चीज तुमको दिखता है, शोल्डर दिखता होगा, फुटपाथ दिखता होगा, कैम्बर दिखता होगा, कर्व दिखता होगा, बीच में जो हमारे पास मीडियन है वो दिखता होगा। ये रोड में बीच में मीडियन, यहाँ पे पेड़ पौधा लगा हुआ रहता है और इधर मेरा रोड, इधर में, तो जो भी तुमको विजुअल फीचर रोड पे दिखते हैं, इन सारे के सारे विजुअल फीचर्स का हमको डिजाइन करना है। डेट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि अब हम उस मॉडल में प्रवेश कर गए या फिर उस हम लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमको हमारे रोड के एक एक चीज के डिजाइनिंग को समझना है और जो भी हमारा आईआरसी डिजाइनिंग वैल्यू दे रखा है पार्टिकुलर फीचर्स का, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। अब बात ये है कि अच्छे से सब लोग सुनते जाओ। अब बात ये है कि आखिर हमको डिजाइनिंग क्यों करना पड़ता है। तो डिजाइनिंग तुम लोग बहुत पीछे से ही सीखते आए हो। स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़े थे तो एनालिसिस एक पार्ट होता है, डिजाइन एक पार्ट होता है। आरसीसी पढ़े होगे 1, आरसीसी 2 जो भी पढ़े हो वो सारा का सारा तुम्हारा डिजाइनिंग था। स्टील स्ट्रक्चर 1 तो सारा का सारा डिजाइन होता है। तो डिजाइन का बेसिक पर्पस ये होता है, डिजाइन का बेसिक पर्पस कि तुमको तुमको अपने स्ट्रक्चर को बनाना है सेफ, अपने स्ट्रक्चर में देना है सर्विसिबिलिटी, और क्या देना होता है, सेफ बनाना है, सर्विसेबल बनाना है, अपने स्ट्रक्चर को बनाना है इकोनॉमिकल, अपने स्ट्रक्चर को बनाना है ड्यूरेबल, अपने स्ट्रक्चर को बनाना है एस्थेटिक, AESTHIC देख लेना एस्थेटिक का स्पेलिंग। नेक्स्ट है तुम्हारा इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट। तो आई थिंक जब तुम आरसीसी पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे डिजाइन में लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पढ़े होगे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पढ़े होगे, ये सारा का सारा चीज तुम डिजाइनिंग में पढ़े हो। तो हमारा भी यहाँ पे डिजाइनिंग है, हाईवे का डिजाइनिंग है। मतलब हाईवे पे हमको जो जो विजुअल फीचर्स दिख रहे हैं या फिर जो जो हमको डायमेंशन दिख रहे हैं उनका हमको डिजाइन करना है। अब जो उनका डिजाइन करना है उसी को नाम दे दिया ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। तो हाईवे में जो विजुअल फीचर्स है उनको हमको डिजाइन करना है। अब डिजाइन क्यों करना है, तो डिजाइन इसलिए हमको करना है ताकि वो सेफ रहे। सेफ करने का मतलब हमारे केस में एक्सीडेंट से कि हमारा जो एक्सीडेंट का रेट हो वो कम हो। सर्विसेबल, सर्विसेबल कहने का मतलब ये हो कि ऐसा ना हो कि हम बस स्टॉप बनाए और लोग उसको यूज ना करें। क्यों? क्योंकि जब भी बस आ रहा है तो बस स्टॉपेज जहाँ पे लोग वेट करते हैं वो पूरा वाइब्रेट करने लगा, तो वाइब्रेट करने लगेगा तो लोग उस बस स्टॉप को छोड़ के अगल बगल खड़ा हो जाएंगे। अब मेरा सेफ तो है, स्ट्रक्चर सेफ तो है, लेकिन पार्टिकुलर उस टाइम जिस टाइम हमारा बस आता है उस टाइम वहाँ पूरा का पूरा कंपन होने लगता है। फिर बस निकल गया तो फिर वहाँ पे स्टेशनरी हो जाता है, वो रुक जाता है। तो ऐसा भी हमको नहीं बनाना है कि हमारा वो सर्विसेबल ना हो। क्या बोले, सेफ कहने का मतलब कि जो बस स्टॉप था वो सेफ तो है लेकिन सर्विसेबल नहीं है। सर्विसेबल नहीं है इसको ऐसे समझे कि जब मेरा बस आया तो जो भी वहाँ पे 10-15 यात्री खड़े थे वो पूरा का पूरा ऐसा महसूस करते हैं कि यहाँ कंपन होने लगा। जैसे कि मान के चलो हम एक मेट्रो स्टेशन बना कहीं मुंबई में या फिर दिल्ली में, एक मेट्रो स्टेशन बना। मेट्रो स्टेशन बना, उसमें क्या हुआ कि हम अपना जो भी वहाँ पे बारिश वारिश का है ड्रेनेज फैसिलिटी को अच्छा नहीं रखते, इसलिए बरसात के दिनों में पूरा का पूरा मेट्रो मेरा फ्लडेड हो जाता है। तो भले ही 2-4-5 दिन के बाद उससे पानी निकल जाएगा तो वो हमारा सर्विसेबल हो जाएगा, लेकिन हम अपने स्ट्रक्चर में इतना पैसा लगाए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेफ रखे, लेकिन सर्विसेबल नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि बरसात के दिन में 4 दिन 5 दिन में ऑपरेटिंग नहीं कर पाता है, या फिर खूब हैवी बारिश हो जाती है तो सर्विसेबल नहीं रहता है, या फिर ऐसा है कि मेट्रो स्टेशन पे जैसे ही मेट्रो आता है पूरा का पूरा स्टेशन ही कंपन करने लगता है, तो ये सर्विसेबल। थर्ड पॉइंट इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल बताने का जरूरत नहीं क्योंकि ये सब इतना बार आ चुका है कि तुम लोग समझ चुके हो। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, मतलब रीजनेबल कॉस्ट हो, मिनिमम कॉस्ट हो हमारे स्ट्रक्चर का, ठीक है। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लाइफ हो, ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल में टूट जाए। हम आज रोड बनाए वो 6 महीना में टूट जाए, क्यों? इतना पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है।
तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि रोड 6 महीना में टूट जाए, ऐसा बनाना चाहिए, तो ड्यूरेबल बनाना चाहिए। एस्थेटिक मतलब रोड दिखने में भी अच्छा लगे, और ये एक दूसरा कंस्ट्रेंट है। या फिर हमको ही ध्यान में रखना चाहिए कि जिस रोड से पास कर रहे हैं, वो रोड अगर तुमको अच्छा दिख रहा है, बगल में कूड़ा कचरा नहीं है, या फिर ये मतलब एस्थेटिक अपीयरेंस उसका अच्छा है, अगल-बगल में पेड़-पौधा है, तो उस रोड को तुम अडॉप्ट करोगे। ऐसा देखो कि पूरा का पूरा रोड में उसमें कूड़ा लगा हुआ है, कचरा का पूरा-पूरा अंबार है, तो उस रोड को फॉलो करना कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि बदबू आता है। इसलिए 1 डेढ़ किलोमीटर घूम के चले जाओ। एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट कहने का मतलब कि हमको अपने रोड पे एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, फिर जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है या फिर कंस्ट्रेंट है, उनको भी हमको ध्यान में रख के अपनी गाड़ी को या फिर हाईवे को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये बेसिकली हमारा एम है कि हमको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में जो भी हमारे विजुअल्स फीचर है या फिर डायमेंशन है, उनको हमको डिज़ाइन करना है। और डिज़ाइन क्यों करना है? क्योंकि डिज़ाइनिंग पार्ट में हमको यही करना होता है, अपने स्ट्रक्चर को शेप बनाना है। स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरा हाईवे है, मतलब मेरे हाईवे को शेप बनाना है, सर्विसेबल बनाना है, इकोनॉमिकल बनाना है, ड्यूरेबल बनाना है, एस्थेटिक बनाना है, उसके बाद एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट भी उसको प्रोवाइड करना है। अब जो तुम्हारे पास ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, जो तुम्हारे पास ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे है, इनके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हम बताएं कि तुमको जो भी विजुअल फीचर दिखेगा, तो ये जो विजुअल फीचर दिखेंगे, ये विजुअल फीचर तुमको इन जो अभी बता रहे हैं, इन एलिमेंट के जरिए तुमको दिखेंगे। मतलब हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे जो है, डील करता है बेसिकली 5 एलिमेंट से। सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। दूसरा जो है हमारा, उसको बोलते हैं साइट डिस्टेंस कंसीडरेशन। साइट डिस्टेंस कंसीडरेशन। थर्ड पॉइंट जो है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स। फोर्थ जो है, उसको बोलते हैं वर्टिकल वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स। फिफ्थ जो है तुम्हारा इंटरसेक्शन, INTERSECTION इंटरसेक्शन डिटेल्स। देखो सब क्या था कि जो भी हमारा हाईवे है, उस पे जो भी डायमेंशंस या फिर जो भी उसके विजुअल फीचर्स है, उसके लेआउट को हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन बोल रहे थे। ज्योमेट्रिक डिजाइन करके हम अपने उस हाईवे को एफिशिएंट, उसके बाद इकोनॉमिकल, सेफ, सर्विसेबल, ये सारा का सारा चीज हम उसको बना रहे थे। अब जो भी तुम्हारा ज्योमेट्रिक डिजाइन है हाईवे का, वो बेसिकली इन 5 एलिमेंट्स को डील करता है। मतलब इस 5 एलिमेंट में ही हमारा जो भी विजुअल फीचर्स है हमारे हाईवे का, वो हमको किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। जैसे कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है। अब जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, ये अपने आप में एक, जो हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे है, उसका एक ब्रॉडर एलिमेंट है। अब जब हमारा टाइम आएगा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में हमारे जो हाईवे है उसका विड्थ कितना रखना है, हमको क्लियरेंस कितना देना है, हमारा लेंथ कितना होना चाहिए, ये सारा का सारा जो भी पॉइंट है, हमारा पेवमेंट सरफेस कैसा होना चाहिए, हमारे पेवमेंट पे फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा गाड़ी कब स्कीड करेगा, हमारा गाड़ी कब स्लीप करेगा, हमको किस सीजन में कौन सा टायर गाड़ी में लगाना है। मतलब अगर बरसात का टाइम है, तो हमारे गाड़ी में अगर पुराना टायर है, तो वो रोड पे क्या करेगा, नया टायर है तो क्या करेगा। अगर वेट कंडीशन है, मतलब बारिश का टाइम है, तो उस टाइम हमारे गाड़ी में अगर पुराना टायर लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा।
नया टायर लगा हुआ है वो क्या करेगा, ये सारा का सारा चीज हम लोग क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में डील करेंगे। हमारे गाड़ी पे गड्ढा है तो वो गड्ढा कितना है, ये सारा का सारा जो भी हमारा कैलकुलेशन है वो सारा का सारा हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का पार्ट है। तो जब हमारा टाइम आएगा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का, वो हम देखेंगे कि हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में कौन कौन सा चीज इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है हमारा साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन। साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन करने का मतलब कि अगर हम साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन करने का मतलब कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमारे सामने जो बस, ट्रक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर चल रहा है, तो हमारे गाड़ी और उसके गाड़ी के बीच में हमको कितना डिस्टेंस मिनिमम रखना है, या फिर हमको जब भी किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो किस कंडीशन में ओवरटेक करना है, ये भी देखना है कि नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी आ रहा है कि नहीं। अगर अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी आ रहा है और मेरा भी गाड़ी इस डायरेक्शन से जा रहा है तो कितना हमको टाइम लगेगा, ये जो भी चीज है वो हमारा साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन में आएगा। इसका कि अलग अलग अपना नाम होता है, साइड डिस्टेंस बोलते हैं उसको, और एक को ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। तो सबके लिए अपना अपना एक कैलकुलेशन है कि हमको किस चीज में कितना टाइम लगेगा। कोई ड्राइवर किसी चीज को देखा, देखने के बाद उसको कितना टाइम लगा परसीव करने में, इसको हम लोग एक डीप थ्योरी से निकालते हैं। तो जब भी मेरा टाइम आएगा, समय के अनुसार साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन ऑटोमेटिक क्लियर होते चला जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो जो भी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब कि ग्राउंड लेवल का ही हम लोग बात करेंगे। अब वो ग्राउंड लेवल हमारा प्लेन भी हो सकता है और ग्राउंड लेवल हमारा कर्व भी हो सकता है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर हम अपने रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा हम लोग जो हैं वो प्लेन सरफेस पे ही गाड़ी चलाते नहीं। ऐसा भी हमारे पास टाइम आता है कि हम अपने उस गाड़ी को कर्व पे भी चलाते हैं। मतलब ऐसा मोड़ भी आता है कि हम अपने गाड़ी को इधर से, अगर मान लो कि इधर से आ रहे हैं तो हम ऐसे गाड़ी को मोड़ेंगे फिर ऐसे चले जाएंगे। जैसे कि जब कॉलेज आते हो तो एक डी ढाबा है, वहां पे देखो कि यहाँ पे ऐसे शार्प एकदम कॉर्नर मोड़ है। तो ये सारा का सारा चीज को हम अपने हाईवे में इनकलकेट करेंगे। इसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं उस जगह पे, एक इंड को दूसरे इंड के रिस्पेक्ट में उठा देते हैं। तो जब टाइम आएगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देखें। फिर नेक्स्ट है वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट भी वही है कि हमारा गाड़ी जा रहा था एक्सप्लेन से, लेकिन यहाँ पे आ गया तुम्हारा रेलवे का पूरा क्या बोलते हैं वो रेल। अब रेल आ रहा है यहाँ पे, तो या तो यहाँ पे फाटक गिरा देना पड़ेगा, और इधर जब रेल पास कर जाए तो इधर से हमको ट्रैफिक के मूवमेंट को अलाउ करना पड़ेगा, या फिर ये करना पड़ेगा कि पीछे से हमको ब्रिज बनाना पड़ेगा जो कि चाईबासा में भी बन गया है। ये ऊपर आदमी चढ़ेगा और फिर इस ब्रिज से नीचे उतर जाएगा, इधर से अपना रेल पास हो रहा है, अपना जाए तो जाए, मतलब हमको रुकना नहीं है। अगर चढ़े इस रोड पे तो फिर इस रोड को पकड़ के, तो देखो यहाँ एक्स डायरेक्शन में भी तो जा रहा था लेकिन वाई डायरेक्शन में भी हमारा ऊपर 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 ब्रिज पे जैसे ही चढ़े, एक जब प्लेन पे चल रहा है, जब प्लेन रोड पे चल रहा है, और एक हम ब्रिज पे चल रहे हैं, तो ब्रिज पे चल रहा है डेट मीन्स वाई डायरेक्शन का भी हमारे पास एक कंसिडरेशन आ गया। वाई डायरेक्शन में भी हम चल रहे हैं, पहले तो एक्स में चल रहे थे, अब वाई के लिए भी हमारे पास यहाँ पे है। तो ये हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट बोल देते हैं कि हम एक अपने रोड में वर्टिकल अलाइनमेंट प्रोवाइड किए। और वर्टिकल अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रिज बना या फिर हमारा जो हाईवे बना ब्रिज वाला, वो कौन सा कर्व लिया, मतलब कौन सा कर्व का शेप लिया, वो वैली कर्व हुआ, समिट कर्व हुआ। तो बेसिकली हमारे पास ये जब टाइम आएगा तो ऑटोमेटिक पीछे की तरह जो बोले वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर इंटरसेक्शन डिटेल ये भी है एक हमारा एलिमेंट किसका, हमारे हाईवे का, जिसका कि हमको ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है। तो ये बेसिकली हमारे पास 5 एलिमेंट है। ये कौन है 7769, कितना बार बोलते हैं कि नाम से आओ, आने दो इसको, चलो छोड़ दो। क्या बता रहे थे, तो ये बता दिए तुम लोग को कि तुम्हारे पास ये हाईवे का ये बेसिकली एलिमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है जिनका हमको ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है। तो ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, सबको अच्छे से क्लियर हो गया कि हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे हमारा नेक्स्ट मॉडल था, जिसमें कि हम पहले क्या क्या बताएं सबको, ये बताएं कि हमारा जो भी हाईवे पे विजुअल फीचर्स है या फिर
जो भी हमको विजुअल फीचर मतलब जो भी हमको दिखता है उसी का हमको डायमेंशन डिसाइड करना है, उसका लेआउट करना है, या फिर बेसिकली बोल दे तो उसको डिजाइन करना है। अब क्या क्या चीज हमको दिखता है उसका कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके तुम लोगों को पता है कि देखो हमको रोड पे ये दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है, तो वो सारा का सारा चीज जो दिखता है वो ये जो 5 एलिमेंट है उसी के अंदर आ जाता है। जैसे कि जो भी हमारा पेमेंट का पार्ट आता है वो हमको क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के अंडर में आ जाता है। जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसके अंडर में बेसिकली जो भी कर्व है, सुपर एलिवेशन है, तो समय के साथ सब कुछ पता चलते चला जाएगा। तो ये सारा का सारा चीज आ जाता है। नेक्स्ट था तुम्हारा कि हम जो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं उससे हमारे हाईवे के ऊपर डिजाइन पार्ट आया, मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन है किसका, हाईवे का। तो उसका मेरा बेसिक फंडा क्या था, बेसिक एम क्या था, तो हमको पता चल गया कि हमको सेफ, सर्विसेबल, इकोनॉमिकल, ड्यूरेबल, एस्थेटिक और इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट हमको प्रोवाइड करना है। फिर जो हमारा बेसिकली 5 एलिमेंट है वो उसको हम लोग देखें, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, वर्टिकल है और इंटरसेक्शन डिटेल है। पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट में हमको क्या क्या चीज डील करना था उसका कुछ कुछ जो पॉइंट था वो बता दिए तुम लोग को। अब क्या है कि जो भी तुम्हारा ये मतलब 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ, 9:25 हो गया, अभी तक लोग आ रहे हैं। अच्छा है, चलो कोई बात। मेरा क्या जाता है, हमको तो जहां तक बता देना था, अब तीसरा पॉइंट में पहुंच गए। इसका छूट रहा है छूटे। और देखो इसमें डिस्टरबेंस भी होता है क्योंकि आप बार बार आके एडमिट करो एडमिट करो, तो उसमें भी एक फ्लो जो रहता है उसको टूट जाता है। तो कोशिश करो, और जब भी क्लास रहता है मेरा तो हम क्लास टाइम से ही अपना लेते हैं, और शुरू से तुम्हारा लोग का क्लास चलता ही चलता है, हाईवे का हो, इन्वायरमेंटल का हो, जो भी हो तुम्हारा क्लास चलता ही चलता है। तो माइंड में फिट हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास रूटीन है कि सर का मंडे को क्लास है और आई थिंक एक दिन थर्सडे को क्लास है, बृहस्पतिवार को 9 से जो भी तुम्हारा है टाइम स्लॉट उतना के बीच में चलता है। बस माइंड मेकअप होना चाहिए कि 9 बजे तक हमको बैठ जाना है। मेरा भी क्लास रहता है 9 बजे से, हम बैठ के पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। तुम लोगों को तो और आराम से बैठ के उधर बस सुनना है, उसमें भी आधा घंटा 1 घंटा लेट से आते हो, कितना बताया जाए। इतना अच्छे से सब कुछ बताते हैं। फर्स्ट पार्ट तुम लोगों का कराए, रेट का क्वेश्चन लगवा दिए, ईएस का क्वेश्चन लगवा दिए। इसके लिए भी बोले हैं कि तुम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तुम्हारे हाईवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, हमेशा इससे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो बस तुम लोग का जो टाइम स्लॉट है 9 से जब तक है मेरा, तब तक तो कम से कम आ जाओ। बाद बाकी हम पे छोड़ दो, अगर ठीक से तुम पढ़ लेते हो तो लास्ट में जब गेट का क्वेश्चन या फिर ईएस का क्वेश्चन कराएंगे तो देख लेना सारा का सारा क्वेश्चन तुम लोग बना लेते हो। अगर हम जो 100% बता रहे हैं बस वही तुम लोग बस फॉलो करके चलो। बाद बाकी नोट्स जो था वो तुम्हारे पास फर्स्ट मॉडल का पूरा है, सेकेंड मॉडल ज्योमेट्रिक डिजाइन का भी दे देंगे, पढ़ते रहना। बस ये है कि अटेंटिव होकर पूरा का पूरा सुनते रहो, क्योंकि नोट्स में ये सारा का सारा पॉइंट तुमको नहीं मिलेगा। जो हम ये सारा का सारा चीज बताए अभी नोट्स दिखाएंगे जिसे पढ़ाते हैं, उसमें तुमको ये सारा का सारा चीज पॉइंट नहीं मिलेगा। तो पूरा का पूरा पहले समझ तो लो कि करना क्या है, बाद बाकी आगे करते चले जाएंगे। तो उसमें भी आते हो, कोई 9 बजे, कोई 9:10, कोई 9:15, कोई 9:20, आते रहो। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? चलो देखो, ये जो भी तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है, तुम्हारा साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन है, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, तुम्हारा वर्टिकल अलाइनमेंट है, तुम्हारा इंटरसेक्शन है, ये जो भी है ये बेसिकली तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग जो डिफरेंट एलिमेंट्स बोले किसका, हाईवे का, जिसका कि हमको ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है, ये भी हमारे बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। तो अब जो भी हमारे पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हैं जिसको कि ये सारा का सारा पॉइंट गवर्न करता है। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल हम तुमसे पूछते हैं, अब खुद बताना। आई थिंक किससे पूछे? रोहित, अनम्यूट करो। यस सर। ओके रोहित, अनम्यूट करो और
तुम अपना वीडियो भी ऑन करो। रोहित रोहित कुमार कहाँ हो? यस रोहित। यस सर। ओके ओके चलो ठीक है। रोहित तुम हमको ये बताओ कि तुम किस रोड में तुमसे ऑप्शन पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास एक नेशनल हाईवे है, एक विलेज रोड है, तो किस रोड में तुम्हारा जो डिजाइन स्पीड है वो ज्यादा रहेगा? डिजाइन स्पीड कहने का मतलब कि हमको स्पीड से है, बाद नेशनल में हम हाईवे। देखेंगे। ओके, तो नेशनल हाईवे, सब लोग अच्छे से सुनते जाओ। हम क्या बताएं कि तुम्हारा जो भी हाईवे का एलिमेंट है उसमें 5 एलिमेंट हम पीछे देखे, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। उसके बाद हम ये देखे कि साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, इंटरसेक्शन, ये 5 चीज हम देखे। अब ये जो पांचों चीज है इसको गवर्न करता है तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर। उसमें से एक फैक्टर था तुम्हारा डिजाइन स्पीड। तो डिजाइन स्पीड के बारे में हम रोहित से पूछे कि रोहित हमको बताओ कि तुम्हारे पास ऑप्शन है नेशनल हाईवे और विलेज रोड का, तो किस रोड में तुम अपने स्पीड को ज्यादा रखोगे? तो ये हमको बोला कि सर हम नेशनल हाईवे में स्पीड को ज्यादा रखेंगे। गुड, चलो अब दूसरा से पूछते हैं। अब हमको बताओ, कौन बताएगा? नीचे संदीप, संदीप तुम यस अनम्यूट सर। करो। ओके, अब तुम हमको ये बताओ संदीप कि तुमको नेशनल हाईवे में अपने रोड के विड्थ को ज्यादा रखना होता है या फिर तुम्हारे विलेज रोड में तुम्हारे रोड के विड्थ को ज्यादा रखना होता है? नेशनल हाईवे में सर विड्थ को ज्यादा रखना पड़ेगा। ओके ओके, तो चलो ठीक है, अब अनम्यूट कर लो। अब कहने का मतलब ये है कि बस एक छोटा सा एग्जांपल लिए, क्योंकि तुमको ये सारा का सारा चीज पता है, नेशनल हाईवे पता है तुमको, विलेज रोड पता है। अगर हम सुपर एलिवेशन का बात कर लेते, अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्व का बात कर लेते, हम ग्रेडियंट का बात करते, तो हो सकता था कि तुमको समझ में नहीं आता। लेकिन एक छोटा सा चीज हम पूछे कि अच्छा तुम हमको ये बताओ कि तुम अपने गांव के रोड के स्पीड को ज्यादा रखते हो या फिर नेशनल हाईवे पे चलने वाले गाड़ी के स्पीड को ज्यादा रखते हो? तो बताया कि सर हम नेशनल हाईवे पे देखते हैं कि गाड़ी बहुत 80 90 100, आई थिंक 110 120 पे भी चलता है, जबकि हमारे गांव में सर उतना स्पीड से नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अगर उतना स्पीड से चलेगा तो गांव वाला पकड़ के उसको दे लाठी मारेगा। दूसरा चीज ये भी बोले कि सर हमारे यहाँ जो है सो, अब रोड का चौड़ाई जो है, विड्थ का मतलब चौड़ाई, रोड का चौड़ाई हम लोग नेशनल हाईवे पे रखते हैं बहुत ज्यादा, गांव वाले रोड की अपेक्षा पे। तो हम ये पूछ लिए कि क्या हमारा एक पैरामीटर था या फिर हमारा एक फैक्टर था जिसका नाम था डिजाइन स्पीड। तो डिजाइन स्पीड हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को गवर्न किया क्या? किया। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के किस चीज को गवर्न किया? हमारे विड्थ को गवर्न किया। जबकि हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जो ऊपर है, पांचों एलिमेंट, उसमें बहुत सारे पॉइंट है। जब टाइम आएगा तो पॉइंट देखेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लिए बस विड्थ का, तो ये समझ में आ गया कि हमारा जो विड्थ है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का एक पार्ट जो हमारा विड्थ है, उस विड्थ को हमारा क्या चीज गवर्न कर लिया? डिजाइन स्पीड गवर्न किया। तो बेसिकली हमारे पास कुछ कुछ फैक्टर है जो कि हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को गवर्न करते हैं, हमारे जो साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन है उसको गवर्न करते हैं, हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को गवर्न करते हैं, हमारे वर्टिकल अलाइनमेंट को गवर्न करते हैं, और हमारे जो इंटरसेक्शन है उनको भी गवर्न करते हैं। तो उसमें से एक चीज था हमारा डिजाइन स्पीड। तो इसको आगे नोट से बता देंगे, अभी बस समझते जाओ। दूसरा पॉइंट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को ही हम लोग बोलते हैं टेरेन। तो कोई अपना अनम्यूट करो, कौन करोगे? इसको बोलते हैं, वो अनम्यूट करो। आई थिंक प्रकाश कुमार साह। यस प्रकाश, सर। ओके। अच्छा प्रकाश, तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारे पास 2 3 ऑप्शन है, तुम्हारे पास 2 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुमको जो है सो अपना एक प्लेन टेरेन, समझ रहे हो? प्लेन टेरेन मतलब कि तुम्हारा जो भी सरफेस है, आसपास का टोपोग्राफी है, वो प्लेन है। दूसरा एक टेरेन है, मतलब एक टोपोग्राफी है जो कि तुम्हारा माउंटेनियस है, मतलब पहाड़ टाइप का है। तो तुम कहाँ पे अपने रोड के स्पीड को, मतलब जो तुम्हारा परमिसिबल डिजाइन है स्पीड के रिस्पेक्ट में, वो ज्यादा रखोगे?
प्लेन पे तुम अपने गाड़ी को तेज चलाओगे कि माउंटेन पे तुम अपने गाड़ी को तेज चलाओगे? प्लेन पे सर। ओके, तो तुम बोले कि सर हम प्लेन पे अपने गाड़ी को तेज चलाएंगे, माउंटेनियस में हमारे पास कंस्ट्रेंट है क्योंकि हमको अपना ग्रेडियंट ऊपर ऊपर चढ़ना है या फिर ऊपर से नीचे उतरना है, जो भी हो हम वहाँ पे अपने स्पीड को कम कर लेते हैं। इसका एक सटीक एग्जाम्पल भी है, कॉलेज जाते होगे तो देखे हो जब पहाड़ पे चढ़ते हो, नीचे तुम 80 90 100 के स्पीड में भी चला सकते हो गाड़ी को, लेकिन ऊपर जाते हो तो तुमको अपने गाड़ी को धीरे करके ऊपर चढ़ाना पड़ता है, या फिर तुम्हारे पास फोर्थ गियर में गाड़ी नहीं चढ़ता होगा, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में तुमको गाड़ी को चढ़ाना पड़ता है। तो मेरे पास एक एग्जांपल आ गया कि सर अगर हमारे पास प्लेन टेरेन है तो प्लेन टेरेन में हम अपने गाड़ी के स्पीड को ज्यादा रखते हैं, और अगर माउंटेनियस टेरेन है, रोलिंग टेरेन है, ये सारा का सारा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेरेन का मतलब टोपोग्राफ। देखो सर, टेरेन जो बोल रहे हैं इसका मतलब होता है टोपोग्राफी। क्या बताएं? हम ये बताएं कि तुम्हारे पास जो पीछे 5 एलिमेंट्स थे, किसके? ज्योमेट्रिक हाईवे के जो 5 एलिमेंट थे जिनका हमको ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है, उसमें क्रॉस सेक्शन एलिमेंट थे, एक था तुम्हारे पास क्या था, साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन, थर्ड था तुम्हारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, फोर्थ था तुम्हारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट, और फिफ्थ था तुम्हारे पास इंटरसेक्शन। तो ये जो तुम्हारे पास 5 एलिमेंट्स है, ये पांचों एलिमेंट्स हमारे जो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ये भी हमारे बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर था तुम्हारा स्पीड, मतलब डिजाइन स्पीड। सेकेंड फैक्टर है तुम्हारा टोपोग्राफी, टोपोग्राफी टोपोग्राफी या फिर टेरेन, इसी को टेरेन बोलते हैं, TRRAIN, पढ़े होंगे सर्वे में। तो हम एक चीज बस ये पूछे कि हमारा टोपोग्राफी प्लेन है, मतलब ऐसा एरिया है जो कि प्लेन वाला एरिया है, और एक ऐसा एरिया है जो कि माउंटेन वाला एरिया है, तो हम अपना कहाँ पे अपने स्पीड को ज्यादा रखेंगे कम रखेंगे? तो कोई बताए कि सर हम अपने स्पीड को वहां पे ज्यादा रखेंगे जहाँ पे प्लेन टेरेन है, और वहां पे कम कर लेंगे जहाँ पे माउंटेनियस टेरेन है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहले तो हम देखे कि अगर हमारा स्पीड ज्यादा है, हमारे रोड का विड्थ ज्यादा होगा, हम अपने पेडिस्ट्रियन को ज्यादा टाइम देंगे। अब गांव में तो लोग हाथ दे के भी निकल जाता है, ऐसे हाथ दिया अपना निकल गया, लेकिन एनएच पे हम टाइम लगाते हैं कि हम अपना देखते हैं कि हमको पता है, हमारे अंदर साइकोलॉजी बैठा हुआ है कि गाड़ी बहुत हाई स्पीड चल रहा है, अगर हम अपने रोड को क्रॉस करेंगे तो हो सकता है गाड़ी हमको ठोक दे। तो हमारे अंदर एक साइकोलॉजी है, मतलब पूरा का पूरा हम वहाँ पे टाइम भी देते हैं। तो पेडिस्ट्रियन टाइम वहाँ पे देंगे, पेडिस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले लोग, PEDSTRN, पेडिस्ट्रियन वर्ड आगे आएगा, इसलिए पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है कि पैदल चलने वाले। तो जो भी लोग पैदल चलते हैं उनके लिए सेपरेट एक हम अपना उनके लिए रोड बना देते हैं, पेडेस्ट्रियन फुटपाथ बना देते हैं। वो सारा का सारा ये हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का ही पार्ट है। तो एक छोटा सा जो हमारा फैक्टर था डिजाइन स्पीड, ये गवर्न करता था हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को, क्रॉस सेक्शन को ही नहीं, हमारे साइड डिस्टेंस को भी गवर्न करता है। क्यों? क्योंकि हमको हाई स्पीड गाड़ी चलता है, एनएच पे हाई स्पीड गाड़ी, गाँव में उतना तेज गाड़ी नहीं चलेगा, एनएच पे हमारे पास हाई स्पीड गाड़ी चलेगा। तो वहां पे हमको ये भी टाइम कैलकुलेट कर लेना है अच्छे से कि हमारे गाड़ी को सामने से जो गाड़ी आएगा उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, या फिर आगे आगे ट्रक चल रहा है, सडन ट्रक वाला ब्रेक लगा दे, किसी चीज को देख के ब्रेक लगा दे, तो हमारे पास पीछे कितना टाइम होना चाहिए ताकि हम सेफली अपने गाड़ी को ब्रेक लगा के रोक ले। कहीं सुनता होगा गाड़ी ठोक दिया पीछे से, या फिर पीछे वाला तुमको ठोक दिया, इसका मतलब साइड डिस्टेंस उसके पास एडिक्वेट नहीं मिल पाया, या फिर जो उसका पीप थ्योरी था, परसेप्शन, इंटेलेक्चुअल, इमोशन, वायोलेशन, ये ड्राइवर का एक टाइम होता है, आगे बताएंगे, ये उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं था। वो बेचारा कहीं और ख्यालों में खोया हुआ था, कहीं डेट पे गया था, सक्सेस नहीं हो पाया, तो ठोक दिया पीछे से, अभी उसके माइंड में चल रहा है। तो ये सारा का सारा करेक्टरिस्टिक है किसका? रोड यूजर का। तो इन सारे चीज को हमको माइंड में रखना पड़ता है जब हम अपने रोड का डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली सारा का सारा फैक्टर सोच समझ के हमको अपने रोड को डिजाइन करना पड़ता है। तो एक फैक्टर जो हमारे पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन को चेंज कर सकता है वो था हमारा डिजाइन स्पीड। नेक्स्ट था टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में हम इनकलकेट कर दिए स्पीड को भी, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि माउंटेन पे तेजी से चलोगे, प्लेन पे तेजी से चलोगे। तो बोला कि सर प्लेन पे तेजी से चलेंगे। तो अगर तुम्हारा टोपोग्राफी अगर ठीक है, प्लेन है, तो स्पीड तुम्हारा ज्यादा है, और पीछे जस्ट अभी बता के आ ही रहे हैं कि स्पीड तुम्हारे ऊपर वाले सारे एलिमेंट को गवर्न करता है। तो क्या टोपोग्राफी भी ऊपर वाले सारे एलिमेंट को गवर्न करेगा क्या? कोई बताओ।
करेगा? यस सर, यस सर। ओके, तो ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर तुमसे पूछे कि जो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन का एलिमेंट्स है, मतलब जो भी हाईवे का एलिमेंट्स है जिनका ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है, उसको कौन कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर था डिजाइन स्पीड, सेकेंड फैक्टर था तुम्हारा टोपोग्राफी या फिर टेरेन, थर्ड फैक्टर है तुम्हारा ट्रैफिक फैक्टर। अब देखो ट्रैफिक फैक्टर क्या है, जब सेशन एक्सपायर हो जाए फिर से तुम लोग रिज्वाइन कर लेना। थर्ड है तुम्हारा ट्रैफिक फैक्टर, और जो जो बता दे रहा है उसको देख लेना अपने नोट्स में, सारा का सारा पॉइंट होगा, बस एक बार समझ लो, क्योंकि समझ लोगे तो उसके बाद दोबारा एक बार और जब दिखाएंगे तो और दोबारा तुम लोग देखते चलोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड फैक्टर है तुम्हारा ट्रैफिक फैक्टर। अब जो ट्रैफिक फैक्टर है, ट्रैफिक फैक्टर कहने का मतलब कि हमारा ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। अब जो ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक है ये भी हमारे जो डिजाइन है, हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन है उसको गवर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अब जो भी ट्रैफिक फैक्टर है उसमें हमारा दो चीज गवर्न करता है, एक वैक्यूल कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंड है तुम्हारा रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग का पीछे देखें कि जो भी हाईवे का एलिमेंट्स था, जिसका ज्योमेट्रिक डिजाइन करना था, 5 का 5 एलिमेंट था, उसको दो फैक्टर पीछे गवर्न किया। फर्स्ट डिजाइन स्पीड उसको चेंज कर सकता है पूरे के पूरे को, फिर टोपोग्राफी अगर ठीक ठाक है तो ठीक है, अगर खराब टोपोग्राफी है तो वो भी हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स को, ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट जो भी था, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सबको हमारा वो अफेक्ट करेगा। वैसे ही ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रैफिक फैक्टर भी हमारे सारे के सारे एलिमेंट को इधर से उधर कर सकता है। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, दो फैक्टर है, एक व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा रोड यूजर का कैरेक्टरिस्टिक। व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि हमको बचपन से ही सब लोग रोड पे गाड़ी चलते हुए देखे होंगे, तो तुम्हारे आसपास अब रांची में हो, बोकारो में हो, टाटा में हो, जहां भी हो, देखना जो भी रोड है तुम्हारा उस पे साइकिल वाला भी चलेगा, उस पे टू व्हीलर भी चलेगा, उस पे फोर व्हीलर भी चलेगा, उसी पे बस भी चलेगा, उसी पे टेम्पू भी चलेगा, जितना गाड़ी है सारा का सारा उसी पे चलेगा।